हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में संवैधानिक प्रावधान जिसमें कि अल्पसंख्यक, जिसमें महिलाएं, कमज़ोर वर्ग, इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जिसका प्राइस 399 है। ठीक है, 399 रुपये है। एंड ध्यान रखिएगा ये सभी आपको PDF फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। इस PDF में आपको 399 वाले समाजशास्त्र के नोट्स की PDF में ये सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर समाजशास्त्र का ये दूसरा नोट्स है, इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स वन लाइनर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसका प्राइस क्या है, 249 है, 249 रुपये है। बात की जाए आपके हायर एग्जाम के लिए जो कि आपका फरवरी में होने वाला है, जिसका फर्स्ट पेपर GS है, इसके प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? 1955, 1956, 1961 या फिर 1973? कौन सा विकल्प यहाँ पर हो जाएगा सही? किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर, सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, 1955। ठीक है, 1955 यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संघर्षरत दंपत्ति को न्यायिक पृथकता अधिनियम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष? संघर्षरत दंपत्ति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? यहाँ पर राइट होगा 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है? अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, 275, 238, 224 या फिर 339। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 275 में किया गया है। अनुच्छेद 275, 275 यहाँ पर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1988, 1936, 1948, 1947 यहाँ पर विकल्प है। औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 1947। ठीक है, 1947 होगा, 1947। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित हुआ था? 1988, 2001, 2004 या फिर 2005? महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 2005 में हुआ था, 2005 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या फिर अनुच्छेद 16? किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पर? अनुच्छेद हो जाएगा 21A या 21A, आप करके ऐसे पढ़ लें। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है, घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं।
बी ऑप्शन है बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं। सी ऑप्शन है घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। या फिर विकल्प डी घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है। तो घरेलू हिंसा से संबंधित कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक और मौखिक दुर्व्यवहार शामिल होता है। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 29? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अनुच्छेद 25। ठीक है, आर्टिकल 25 होगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है इनमें से जिसका संबंध जनजातियों से है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 244, अनुच्छेद 244 होगा, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही है, इसका संबंध केवल जनजातियों से है। प्रश्न है उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? दहेज मृत्यु से संबंधित, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या फिर घरेलू हिंसा? यहां पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होगा। ठीक है, सी यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है भारत में अधिनियमित महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित निम्न अधिनियमों का सही कालक्रम कौन सा है? प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी PNDT अधिनियम और नियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है कार्यस्थल पर, अभी आपने देखा 2013 था, घरेलू हिंसा वाला 2005 में आया था। अब देखिए प्रश्न है निम्न में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 336, 338 और 339 यहाँ पर है। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 335 हो जाएगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है, यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? देखिए विकल्प है केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के लिए नियुक्ति की जानी है, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, संसद के दोनों ही सदनों के साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी इसके लिए सीट आरक्षित की गई है। तो कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित? यहाँ पर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते, ये ऐसा नहीं है प्रावधान। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शंस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1949, 1950, 1948 या फिर 1952? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम? 1948 में, 1948 में हुआ था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था?
अब देख लीजिए यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं, 334 है, 335, 341 या फिर 243। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण की बात की गई है? अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा 243। ठीक है, 243 हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी निश्चित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए उपबंध किया गया है? 342, 343, 344 या फिर 345 अनुच्छेद? सही विकल्प यहां पर होगा 342। ठीक है, 342 होगा, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया? किस वर्ष में तैयार की गई थी लिस्ट? यहां पर राइट होगा 1935। ठीक है, 1935 होगा, 1935 में, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1952, 1951, 1955 या फिर 1953? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित हुआ था ये? 1955 में। ठीक है, 1955 में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं? देखिए, अनुसूचित जातियों, शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, कितने हैं? 79। ठीक है, 79 होगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है? अब देखिए, यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात हो रही है, 40, 41, 43 या फिर 42? तो यहाँ पर राइट होगा 41। ठीक है, 41 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? किस अनुच्छेद में यह वर्णन है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? अनुच्छेद 340(1). ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न है, अनुच्छेद 30 का आशय है, देखिए विकल्प में है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, या फिर सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 330 इनमें से किससे संबंधित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका वर्णन अनुच्छेद 330 में है। ठीक है, यहां पर सी होगा सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्न में से किसे महत्वपूर्ण माना? सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार था। ठीक है, यहां पर बी होगा सही, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 330, 332, 335 या फिर 338? संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया गया है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 330 होगा, संसद के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, यह राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे, राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आर्थिक हितों की देखभाल के लिए राज्य कर्तव्यबद्ध है, राज्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों को सामाजिक अन्याय से बचाएगा। कौन सा संबंधित नहीं है?
कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे, इसकी बात नहीं की गई है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है पिछड़ा वर्ग निम्न अनुच्छेद में से किससे संबंधित है। पिछड़े वर्ग की बात इनमें से किस अनुच्छेद में की गई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अनुच्छेद 16(4) होगा, या इसे हम 16D ऐसे करके याद रखें हम। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या फिर अनुच्छेद 31। किस संविधान के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों की बात की गई है। यहाँ पर अनुच्छेद 29 हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का कौन सा पुंज पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। अब देखिए ओबीसी के बारे में बात की जा रही है, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो बात की गई है पिछड़ी जातियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, अनुच्छेद 15(4) और 16(4), ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा सही। देखिए प्रश्न है यहाँ पर भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 342 के तहत, ठीक है, किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। धारा यहाँ पर 342 होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है भारतीय संविधान की अनुसूची जो 6ठी है उसका संबंध किससे है। अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से या फिर अल्पसंख्यकों से। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 6th है, ठीक है, 6ठी अनुसूची है, उसका जो संबंध है वो अनुसूचित जनजाति से है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।